अधिकार तो हमें मिला है, लेकिन हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हम आजाद कहाँ हैं? अब कौन अधिकारी है जो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है? कौन है जो उनकी आवाज को दबाने का प्रयास कर रहा है? कीवर्ड से लेंगे सीएम पीएम, एजुकेशन से लेंगे एसपी। सामना नहीं करेंगे तो आप मारे जाएंगे। कोई तो आएगा, कंफर्म है आएगा, और वो इसका संचालन करेगा। तो जब हमारे देश में शोषण अत्याचार हो रहा है, तो अगर कोई जब तक देखा 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 देखा, लेकिन जब हम थक जाएंगे तो कोई जरूर आएगा उस भीड़ से देखने वाला, और उसको आवाज को बुलंद करने वाला, शोषण के खिलाफ लड़ने वाला, अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाला जरूर आए। और आए चंद्रशेखर आजाद के रूप में आए, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण है। आपको पता है कि जब हमारा देश आजाद नहीं था तो एक समय वो भी था कि चंद्रशेखर आजाद थे, आए और हमारे देश को आजाद करके चले गए कि नहीं गए? हम कह रहे हैं कि हम आजाद हैं, लेकिन हमको लगता है कि हम आजाद ही नहीं। अधिकार तो हमें मिला है, लेकिन हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हम आजाद कहाँ हैं? समानता की बात की जाती है, धर्मनिरपेक्ष की बात की जाती है, लेकिन हमारे साथ शोषण होता है, तो हम आजाद कहाँ हैं? हम अगर बौद्ध धर्म स्वीकार करना चाहते हैं, कोई मुस्लिम धर्म में जाना चाहता है, कोई हिंदू धर्म में रहना चाहता है, तो उसका विरोध किया जाता है, तो हम आजाद कहां से? ये सवाल है कि नहीं है? इसका जवाब है, इसका जवाब होगा तो 543 में से एक सांसद बोलने वाले, नगीना के सांसद, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है, जो इसका बखूबी जवाब दे रहे हैं। तो हमको देना है, कैसे देना है? अपने विधानसभा से, अपने लोकसभा से। जब हम चंद्रशेखर आजाद के रूप में, चंद्रशेखर आजाद की नीतियों में विश्वास रखने वाले, महापुरुषों के नीतियों में विश्वास रखने वाले, संविधान को पढ़ने वाले को हम जब भेजेंगे, अपनी समस्याओं को कहने वाले को उनके यहाँ भेजेंगे, जो हमारी समस्याओं को सुनकर पार्लियामेंट में बात रखता है, उसको जब हम भेजेंगे, तब हमारा परिवर्तन होगा और हमारा शोषण भी बंद होगा। अन्यथा वैसे खत्म नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि जब कोई बात होती है तो हम डंडा और झंडा लेकर निकल जाते हैं। 2 दिन के लिए कैंडल मार्च, रैलियां निकाल देते हैं, सभा निकल जाते हैं, कुछ होता है नहीं, क्योंकि जो उस कुर्सी पर बैठा है ना, वो हम लोग को कुछ समझता ही नहीं। हम लोग की विचारधाराओं से और हमारी समस्याओं को उसको कोई मतलब ही नहीं है। इस देश को अपाहिज बनाने में लगे हुए हैं। अगर कोई शौक है तो मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए, मुझे अच्छा खाना मिल जाए, लेकिन किसान किस तरह से बैठ के खाना खा रहा है, किसान अपने खेत में चारा डाला है कि नहीं, उसके जो गेहूं है, जो फसलें हैं, वो नुकसान हो रही है कि क्या हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने निधि चलाया, किसान निधि योजना, पीएम किसान निधि योजना 2000 दे दिया, हुआ कुछ नहीं होगा। जब तक हमारी जटिल समस्याओं का समाधान करने के लिए आप पार्लियामेंट में बात नहीं रखते, तो मैं मानता हूं कि आपका प्रधानमंत्री और सांसद होना बेकार है। जो हमारी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए कोई योजना ही नहीं लाता है, योजना लाता है तो छोटे छोटे जो लगे हुए हैं उनके साथ उन्हीं में लग जाता है, और आने को पता चलता है कि 10 कुंटल राशन आया, मिला एक मुट्ठी भी नहीं, मिला एक मुट्ठी भर भी नहीं। तो मैं कैसे कह दूं कि आप हमारे बुलंद आवाज है, आप हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, आप हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आजादी नहीं, आजादी होगी जब आप सब अपने नियम को, अपने अधिकारों को, अपनी व्यवस्था को, अपने शिक्षा को परिवर्तन के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, इस डेवलपमेंट कंट्री के नाम पर जब सांसद भेजेंगे, जब विधायक भेजेंगे। मानव साहब ने कहा था ना, कीवर्ड से लेंगे सीएम पीएम, एजुकेशन से लेंगे एसपी। कौन हो रहा है? डीएम साहब आ गए और जिसके ऊपर मुकदमा लगा दिए तो लग गया, एसपी साहब आए बोल दिए तो बोल दिया, होगा। लेकिन उनके ऊपर भी कानून बना है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कानून बनाया है, नियम बनाया है, वो धाराएं हैं, वो अनुच्छेद है, वो व्यवस्थाएं हैं जो हम नहीं जान पा रहे। अगर उन्होंने गैर तरीके से हमारे लोगों के ऊपर जुर्म किया है तो हम उनकी आवाज बनेंगे, अपने लोगों की आवाज उठाएंगे, और जो अधिकारी हमारे ऊपर गैर जिम्मेदारी तरीके से काम किया है उसको भी उसमें
गैर कानूनी जो काम किया है उसको भी जेल में घसीट देंगे। ये अधिकार है, ये पावर है, ये संविधान है। यही महापुरुष, कोई महापुरुष नाम दिया गया ना, हम जैसे आप सब जैसे ही लोग थे। कोई कहता है, मुझसे कहते हैं कि तुम्हारे नाना बहुत क्रांतिकारी थे। हमसे लोग कहते हैं कि तुम्हारे नाना बहुत क्रांतिकारी थे, तुम्हारे बाबा क्रांतिकारी थे। तो हो सकता है अगर वो क्रांतिकारी है, वो नाना भी मेरे क्रांतिकारी हैं, तो अपने लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उन लोगों से लड़े जिन लोगों ने उनका शोषण किया है। तो आज हमारे देश में शोषण हो रहा है तो हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, और लड़ेंगे ऐसे नहीं कि लाठी डंडा चाकू बंदूक ये सब चीजों से नहीं, अधिकारों से, बाबा साहब के दिए हुए संविधान के नेतृत्व में, बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों से। हम बस वोट का अधिकार सही से इस्तेमाल कर दिए ना, फिर किसी की खैर नहीं कि हमारे ऊपर जुर्म करे। सऊदी में रेप हो रहा है, तुरंत मार दिए जा रहे हैं। यहाँ पे तो दुष्कर्म किया, कभी आप देखे हैं कि किसी दूसरे का होता है? दलित लोगों की क्यों होती है? माइनॉरिटी के लोगों की क्यों होती है? 85% के लोगों का क्यों होता है? क्या ये मनुष्य नहीं है? क्या इनकी कोई जातियां नहीं है? क्या ये इंसान ही नहीं है? नहीं, ये इंसान है, लेकिन हमको समझा नहीं जाता। हमें चींटियों जैसा मसलने का हमेशा प्रयास किया जाता है, और वो लोग कर रहे हैं। कहा जा रहा था एक समय कि संविधान बदल देंगे, संविधान न बदला जाए, इसलिए हम लोगों ने गठबंधन के सरकार को चुना भी। बस संविधान लेकर बात रखने से नहीं होता है, हमारी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए वहां पर भी कहना पड़ेगा। कि बस्ती की ग्राम सभा में हम गए थे, वहां के लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें कोई व्यवस्था मुहैया कराया जाए, उन्हें वो परिवर्तन दिया जाए, उनकी व्यवस्था सुधारने के लिए जाए, उनके पास घर में उनको घर दिया जाए, तब होगा, वैसे नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि सभी सांसद 543 में लड़ रहे हैं, सब एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति जाते हैं, नगीना के सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, जो 5 मिनट की भी बात आती है तो सिर्फ लोगों की आर्थिक समस्याएं, जो जमीनी पे जो उनके मुख्य मुद्दे हैं, उस आवाज को उठाने का प्रयास करते हैं, और सुनवाई होती भी है। तो हम लड़ने के लिए नहीं भेजे गए हैं, हमारे शुभचिंतक के रूप में आपको वहां पे भेजा गया है कि हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए आप यहाँ पर हैं। भीम आर्मी पे आरोप, आजाद समाज पार्टी पे आरोप सब लगाए, बहुजन समाज पार्टी पर भी आरोप लगाया, समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लगाया, लेकिन आपको देखना है कि वास्तव में मनुष्य के रूप में, अगर मनुष्यता को जीवित रखने के लिए, मनुष्यों की अधिकार की बात करने में अगर कोई लगा है, तो ये कई व्यक्ति मुझे समझ में आ रहा है, जिसका नाम है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। हमें तो कोई नहीं, अगर लग रहा है तो आप बताइए। आपके विधानसभा से विधायक गए हैं, आपके यहां से जिला पंचायत है, प्रधान जी है, तो आप देखें कि उन्होंने हमारे लिए कैसे काम किया है, वो हमारे लिए किस व्यवस्थाओं को लाना चाहते हैं, हमारे हित की बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसे करेगा कौन? भेजा गया वही नहीं करेगा। एक समय था कि वो हमारे यहाँ पैर में, दादाजी ध्यान दें, हम आपके यहाँ से तो प्यासी हैं। आज एक समय, जी आप कहाँ से हैं? हाँ हाँ समझ में आ रहा है, जी जी ठीक है, देखेंगे आपकी व्यवस्था, देखते हैं सर, आपका हल निकालेंगे। और देखते देखते वो समय निकल जाता है और हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है, जिस स्तर पे हम थे और उसी स्तर पे हम रहते हैं। तो बदलना पड़ेगा, अपने विचारों को बदलना पड़ेगा, अपनी नीतियों को भी बदलना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के बेहतर जीवन के लिए, अपने अधिकारों के लिए अब तो बदलना पड़ेगा। ये देश में जो करप्ट लोग बैठे हैं, जो भ्रष्टाचार की राजनीति करने के लिए बैठे, अब तो इनको बदलना पड़ेगा, अन्यथा बदलने से हमारा और कुछ होने वाला नहीं। अगर ये जब तक बदलेंगे नहीं, जब तक हमारी मांग को रखने वाला कोई जाएगा नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं। अगर हम अभी सोचिए कि एक डंडा ला देते हैं और दरवाजा बंद कर दिया गया, बहुत पावरफुल है, समझ इमेजिन करना है, और तुरंत बिना कहे पूछे लाठी डंडा लेकर या बंदूक लेकर आप सबको मारने लगो, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप सब? कुछ करेंगे? सामना करेंगे, बहुत बढ़िया। सामना नहीं करेंगे
तो आप मारे जाएंगे। अगर मैं सामना करता हूं तो मैं या मरूंगा या मार दूंगा, तब मेरे लोग कुछ बच सकते हैं, अन्यथा बच नहीं पाएंगे। तो यही कहना है, मैं विधायक बनूं या ना बनूं, मैं सांसद बनूं या ना बनूं, मैं प्रधान बनूं या ना बनूं, मैं ब्लॉक प्रमुख बनूं या ना बनूं, लेकिन जो हमारी मांग को, जो हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए सोचता है, उसको तो मैं बनाऊंगा। तब हमारा परिवर्तन होगा, अन्यथा परिवर्तन होने वाला नहीं। तो परिवर्तन की आवाज अगर कोई है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। आप सोचेंगे, अगर मीडिया पे देखेंगे कि अभी पता चला कि यहाँ पर अपनी बात को रख रहे हैं, तब तक कोई समस्या आ गई। यहाँ पर सोते कब है, खाते कब है, पीते कब है, फ्रेश कब होते हैं। उनका संघर्ष भरा जीवन हम और आप नहीं जान पाएंगे। वो किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, किस तरह मनुष्यों के जो लोग हैं उनके विश्वास पटल होकर वहां पे काम कर रहे हैं, वो खुद वो जानते होंगे कि किस तरह मैनेज कर रहे हैं। आज हमें और आप सबको सच बता रहा हूं कि कृषि कार्यों में या निजी कार्यों में इतना व्यस्त हो गया है कि अपनी रिश्तेदारी तक नहीं जा पा रहे। सच है कि नहीं? सही बात। अगर किसी कोई घटना आ जाती है तो वहां पर कोई मतलब समझिए कि दुख भरी कहानी आ जाती है, दुख भरा मैसेज आ जाता है, तो वहां जाने में हमें समय लग जा रहा है। और जाते हैं, जैसे वहां मामला खत्म हो फिर घर चले जाते हैं। लेकिन एक चंद्रशेखर आजाद है, वो प्रशासन उनको रोकने का प्रयास करती है, वो वहां पर बैठ जाते हैं और जब तक उनकी सुनवाई नहीं होती है तब तक वहां से हटते भी नहीं। तो कौन आवाज बन रहा है? कौन आपकी आवाज बन रहे हैं? कौन आपकी बात कर रहा है? एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। तो आप समझिए कि वो नगीना से हैं तो मऊ से भी होंगे, मऊ से भी होंगे। वो चंद्रशेखर आजाद हमारे कार्यों को देख रहे हैं, हम उनके विचार से जुड़ रहे हैं। तो मैं गलत रहूंगा, अगर मैं सांसद हूं, मैं गलत रहूंगा तो चंद्रशेखर आजाद जी मुझे फटकार लगाएंगे और वहां पर तुरंत हुआ है। जो देश के हर एक कोने, हर एक गांव में भ्रमण कर लेते हैं। आपको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जी से मैं नहीं मिला हूं तो मेरे गांव में चंद्रशेखर आजाद जी से कोई बात करने वाला या मैसेज करने वाला नहीं है। आपके यहाँ की जो समस्या होती है ना, भीम आर्मी के यहाँ जरूर पहुंचती है। लेकिन आपको देखा जाता है कि आप कितने स्तर तक मजबूत लड़ाई लड़ लेते हैं। आप जब देखते हैं कि जब बहुत जटिल समस्या आ जाती है तो भाई सारी पार्टी देख ली, सारे संगठन देख लिया, अब एक ही पे विश्वास है, अब एक ही का सहारा है, वो भीम आर्मी है, वो आजाद समाज पार्टी है और कोई नहीं है जो हमें न्याय दिला सकता है। तो हम सिर्फ शोषण अत्याचार में आपके साथ खड़े हो, यही नहीं करना है। हमारे ऊपर शोषण ही ना हो, हमारे ऊपर अत्याचार ही ना हो, हमारे अधिकारों का हनन ही ना हो, ऐसे बनना है ताकि हम चैन से हमारा देश, हमारे लोग, हमारा गांव, हमारा परिवार या मनुष्य जीवन अच्छे से जी सके। बहुत बड़े सवाल जो देश में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी है, लेनिन है, अब्राहम लिंकन है, भगत सिंह है, शहीद चंद्रशेखर आजाद जी है, राजगुरु हैं, मानव कांशीराम साहब आए, ये बहुत लोग, चाहे गांधी जी हैं, ये सब लोगों ने अंग्रेज को भगाया ना। अंग्रेज को भगाया कि नहीं भगाया? जो देश में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी उसको उजागर किया कि नहीं? सही काम करा के लोगों की बात करके किया ना। तो हम सबको भी एक संकल्प लेना होगा, हमें आज से तय करना होगा कि हम अपने व्यवस्था को सुधारेंगे, हम अपने अधिकारों के लिए अगर वोट करेंगे तो दारू शराब से कभी नहीं। क्योंकि दारू पी लिया, मुर्गा खा लिया तो उसका खाया हो तो उसको कैसे न हो। एक बार देता है और मैं 65 साल, मेरा मनुष्य इस टाइम पता चल ही रहा है कि 65 साल तक जिएगा, पहले 100 साल तक था, अब 65 साल तक जिएगा। 13 बस हमें 13 सांसद बनाने हैं, और वो भी कब? जब हमारा 18 साल उम्र हो जाएगा तब ना बनाएंगे, उसके पहले तो आप ही लोग ना बनाएंगे। अब मैं वोट देने के अधिकार मेरा हो गया है, मैं सर को जानता हूँ और मैं इनसे बहुत इनकी प्रेरणा स्रोत, मैं बातों को सुना भी हूँ। देवकली में घर ही आप जानते ही होंगे, और जब आप आते थे तो हम लोग इनकी बातों को सुनते हैं मास्टर साहब। तो ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं नहीं जुड़े, मैं बता रहा था कि मैसेज बहुत तरह से आता है। कोई हमारा साथी होगा इस गांव में, मेरा दोस्त होगा, मेरा रिश्तेदार होगा, संगठन का साथी होगा, पदाधिकारी होगा, पार्टी का होगा, लेकिन होगा जरूर।
अगर कुछ नहीं होगा तो आपके पास एक आवाज बुलंद करने के लिए मोबाइल तो ही है, तुरंत मोबाइल पर मैसेज डाल दिया जाता है, भीम आर्मी के संज्ञान में आया। अब कौन अधिकारी है जो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है? कौन है जो उनकी आवाज को दबाने का प्रयास कर रहा है? भीम आर्मी आवाज बन के तैयार। क्यों? क्योंकि भीम आर्मी ने उन लोगों की समस्या को देखा है। भीम आर्मी के परिवार के लोगों की भी हत्याएं हुई है। विनय रतन साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के हैं, उनके भाई को आंदोलन में गोली मार दिया जाता है और वो मर भी जाते हैं। तो देखा नहीं है? हम जब अब हमारे ऊपर तकलीफ आती है तो लगता है कि हमें सिर्फ तकलीफ है, लेकिन आप देखो कि इस देश में कितने लोगों के ऊपर तकलीफ है। उसकी समाधान हम क्यों नहीं, उसकी आवाज हम क्यों नहीं बांट पा रहे? क्योंकि हमें टाइम ही नहीं है। यही है ना कि हमें टाइम ही नहीं है। तो टाइम अब निकाल रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि 10 मिनट अगर बात किसी से हो रहा है मिलने के लिए भी, तो अपने अधिकारों की व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, अपने व्यवस्था को सुधारने के लिए भी चर्चा होनी जरूरी है। ये नहीं कि चुनाव आया जब बाबू साहब या कोई आए मैं बोल के जा रहा हूँ, जरूरी थोड़ी है कि मैं सही बोल रहा हूँ, फिर मुझसे भी कोई अच्छा आएंगे बोलेंगे, हमारे बातों को भी कोई घुमा देगा, आपको मोटिवेट कर देगा, कहेगा अरे वो क्या बात करेगा, 17-18 साल का लड़का है, वो क्या जाने हैं, जानकारी नहीं, अभी क्या जाने वो लड़का 18 साल का बाटे 28 साल का ना। लेकिन शहीद आजम भगत सिंह को आप देखेंगे तो 24 साल के थे, जो अंग्रेजों को भगा कर देश को आजाद करा दिए। राजगुरु जी को देख लीजिए, सुखदेव जी को देख लीजिए, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जी को देख लीजिए। तो उम्र मायने नहीं रखता है, विचार मायने रखते हैं कि अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए हम किस तरह से प्रयास करते हैं, वो महत्वपूर्ण होता है।